सो हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की अगेन एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम की जो कि है डायगोनल ट्रैवर्स 2। सो बेसिकली प्रॉब्लम कहती है कि हमको एक 2D एरे गिवन है और हमको एलिमेंट्स को रिटर्न करना है एक वेक्टर की फॉर्म में, और वो कैसे रिटर्न करना है, डायगोनली ट्रैवर्स करने पे जो आउटपुट आएगा उसको। ठीक है, तो एक देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे है, हमको एग्जांपल दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे रिटर्न कैसे करना है, 1 देन 4 एंड 2 देन 7 5 3 देन 8 6 एंड 9। वही रिटर्न हो रहा है 1 4 2 7 5 3 8 6 एंड 9। ठीक है, अगेन यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि n क्रॉस n ही मैट्रिक्स हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वेक्टर ऑफ वेक्टर्स हमको इनपुट में यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और वेक्टर्स ऑफ वेक्टर्स में हर एक वेक्टर जो इंटरनल वेक्टर है वो किसी भी साइज़ का हो सकता है। ठीक है, जैसे इसमें 1 फिर 6 2 फिर 8 7 3 और फिर ऐसे 9 4 फिर 10 12 10 देन 5 देन 13 एंड 12 देन 14 देन 15 देन 16। तो सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे इसका भी आउटपुट आ गया है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, मतलब समझने में इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम कि इसको कैसे हम अप्रोच कैसे समझेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे सोल्यूशन की तरफ। सो हम सेकेंड वाले एग्जांपल को लेके फॉरवर्ड मूव करेंगे, क्योंकि सेकेंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं, क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो हम सेकेंड की बात करते हैं एग्जांपल को लेके। अगर यहाँ पे मैं सेकेंड एग्जांपल देखूँ तो सेकेंड एग्जांपल में यहाँ पे बोला गया है कि हमको डायगोनली अगर करना है, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्सेस दे दी हैं 0 1 2 3 4 और 0 1 2 3 4। ठीक है, मैक्सिमम 4 तक ही जा रहा है। तो ये रोज हो गई 1 2 3 4 ऐसा करके, और ये कॉलम्स हो गए। तो अगर यहाँ पे देखो इंडेक्सिंग के हिसाब से, तो जो मैंने डायगोनली इसको ट्रेवर्स किया है, ठीक है, यहाँ पे 1 देन अगेन फिर 6 एंड 2 देन 8 7 3 देन 9 एंड 4, क्योंकि बीच में एलिमेंट्स नहीं है। तो ऐसे ही इसका मैंने जो ट्रेवर्स किया है उसको ट्रेवर्स करके मैंने यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं जो एलिमेंट हमारा रिटर्न करना है हमको। जैसे पहले 0,0 तो 0,0 हो गया, देन अगेन 6 है 1,0 एंड 0,1, तो 1,0 0,1, फिर अगेन 2,0 देन 1,1 देन 0,2, तो 2,0 1,1 0,2। तो ऐसे ही मैंने इंडेक्स लिख लिए हैं। हर एक डायगोनल जो हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, हर एक डायगोनल का हमने यहाँ पे लिख दिया। तो टोटल 8 नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं यहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, सॉरी 9 है, 0 to 8 9 हो गया। तो यहाँ पे 9 डायगोनल्स हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक चीज़ हम नोटिस करें तो हमें कुछ सिमिलर सा दिख रहा है। क्या है वो ये है कि हम जो डायगोनल है, जैसे मान लो हमारी ये डायगोनल है, लेट अस सपोज ये 1 वाली, ठीक है, ये एक डायगोनल है। फिर उसके बाद हमारा मान लो ये वाला डायगोनल है, ठीक है, 6 2। तो इनकी जो इंडेक्स हैं उनका सम इक्वल ही आएगा। कैसे? और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे? पहला जो हमारा है 1 1 कहाँ पे लाई कर रहा है, 0,0 इंडेक्स, तो 0,0 इंडेक्स का सम आया 0। देन अगेन दोबारा क्या हमारा एलिमेंट है 6 और 2, 6 कहाँ पे लाई करेगा 1,0 पे 1,0 पे, और 2 कहाँ पे 0,1 पे 0,1 पे, और इन दोनों का सम अगर हम करें तो 1 ही आएगा। सिमिलरली जो थर्ड हमारा डायगोनल है, थर्ड डायगोनल का सब एलिमेंट सारे कोऑर्डिनेट्स का सम हमारा 2 आएगा। ऐसे फोर्थ डायगोनल पे सारे कोऑर्डिनेट्स का सम 3 आएगा। फिफ्थ वाले में हमारा 4 आएगा। ऐसे ही चलते चले जाएंगे। तो सबका कोऑर्डिनेट सम हमारा जो है, हर एक डायगोनल पे कोऑर्डिनेट सम हमारा जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स का सम कांस्टेंट रख सकते हैं तो हम इसमें, और वो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो बेसिकली इसको की वैल्यू पेयर की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि सम हमारा की हो गया और वैल्यूज हमारी ये हो गया वेक्टर, एक वेक्टर हो गया वैल्यू जो कि हमारा कोऑर्डिनेट्स कंटेन करता है। ठीक है, तो अब हम क्या सोच सकते हैं इसमें, हमें असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है तो हमें हैशिंग यूज़ कर सकते हैं, हैश मैप का यूज़ कर सकते हैं। और हम यहाँ पे हैश मैप्स को यूज़ करते हुए एक चीज़ कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे एक मैप बना लिया। अब मैप किस टाइप का बनाएंगे, इंट कॉमा वेक्टर टाइप का मैप बनाएंगे। उस मैप में वो ऑलरेडी आपको शॉर्ट करके दे देगा इस ऑर्डर में सम 0 to 8, और इसी ऑर्डर में हमको प्रिंट करना है 0 to 8। फिर अगर हम नोटिस करें तो हम दो फॉर लूप लगा के अगर पूरे 2D मैट्रिक्स को ट्रेवर्स कर दें। दो फॉर लूप कैसे, रो नंबर 0 से लेकर के रो नम्स डॉट साइज, यानी रो 0 से लेकर नम डॉट साइज कितना है 4 है। ठीक है, 0 से 4 तक ये वाला लूप चलेगा। उसके बाद इंटरनल लूप अगर हम देखें तो इंटरनल लूप जो इसका है वो हर एक एलिमेंट के लिए, यानी हर एक रो में पूरा ट्रेवर्स करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये पहली रो को ट्रेवर्स करेगा, सेकंड रो को ट्रेवर्स करेगा। साथ ही हम क्या कर रहे हैं, मैप में सम के साथ मैप में हम पुश कर रहे हैं, यानी मैप में इंसर्ट कर रहे हैं। कैसे कि हम लिख रहे हैं सम को
और पुशबैक कर रहे हैं हम नम्स रो कॉलम, यानी एलिमेंट को पुशबैक कर रहे हैं जो हमारा अकर हो रहा है, और किस बेसिस पे पुशबैक कर रहे हैं, सम एज अ की लेके, और वैल्यू होगा हमारा जो एलिमेंट होगा उसको वेक्टर में पुश कर देना, वो वेक्टर हमारा वैल्यू होगा। तो की वैल्यू पेयर्स में हमारा कैसे स्टोर होगा, ऐसे कुछ की वैल्यू पेयर्स में स्टोर हो जाएगा। कैसे, अगर हम ट्रेवर्स करें तो देखो पहले क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके पूरा आ रहा है। अगर हम 1 देखें तो सबसे पहले हमारा 1 आएगा जब हम ट्रेवर्स करेंगे, क्योंकि अब हम नॉर्मल ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है, रो वाइज ट्रेवर्स कर रहे हैं ऐसे ऐसे। तो अब नॉर्मल ट्रेवर्स के 1 आएगा, सबसे 1 की इंडेक्सिंग क्या है 0 0, तो सम क्या हुआ 0, तो 0 वाली की में 1 को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अगेन 2 2 कहाँ जाएगा हमारा 0,1 यानी 1 पे जाएगा, तो 1 पे हमारा 2 चला गया। फिर अगेन 3 कहाँ जाएगा, 3 हमारा जाएगा 0,2, तो 0,2 यानी 2, सम कितना हो गया 2, 2 पे 3 चला गया। सिमिलरली ऐसे ही 4 4 कहाँ जाएगा 0,3, तो 3 पे 4 चला गया। फिर 5 कहाँ जाएगा 0,4, 0,4 पे 5 चला गया। फिर अगेन 6 कहाँ जाएगा, 6 जाएगा 1,0 पे, यानी 6 जाएगा 1 पे। अगेन यहाँ पे 6 पुश बैक हो गया एरे में। ये एक एरे है, ये एक वेक्टर है हमारा, ठीक है, जो कि एज अ वैल्यू स्टोर किया है हमने इस की पे। उसके बाद ऐसे ही जो हम चलेंगे 6 7, तो 6 हमारा कितना आ जाएगा 1,0 पे, तो 6 हमारा 1,0 पे। फिर 1,1 पे 7 है, 1,1 पे 7 है, तो इसका सम कितना हो गया इंडेक्स का 1,1 2, तो 2 वाले की पे हमारा 7 यहाँ पे देखो इंसर्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही पुशबैक करते चले जाएंगे तो पूरा हमारा लाइन से जो ये सीक्वेंस है ये बन के आ जाएगा, और ये एरे है। अब अगर एक चीज़ नोटिस करो, हमारा आंसर पता क्या आ रहा है, हमारा आंसर यही आ रहा है कि हम जितनी भी हमारी एरेज आई हैं, यानी जितने हमारे वेक्टर्स हैं हर की पे, उनका रिवर्स अगर ले लें तो वो आंसर आ जाएगा। कैसे, क्योंकि हमने जो ट्रेवर्सिंग की है वो कुछ ऐसे की है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और जो हमारा एलिमेंट है सम के अकॉर्डिंग जब उसको पुश कर रहे हैं तो वो एलिमेंट डायगोनल में उल्टा चल रहा है, ऐसे आ रहा है। क्यों, क्योंकि 2 पहले आ रहा है, यहाँ पे अगर इसको हटाएं हम, तो 2 जो है ये पहले आएगा, 6 बाद में आएगा अगर हम नॉर्मल ट्रेवर्सिंग करें, तो उस हिसाब से डायगोनल उल्टी हो जाएगी हमारी, ठीक है। अगेन यहाँ पे 3 पहले आएगा क्योंकि 3 पहली रो में है, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, तो डायगोनल उल्टी हो जाएगी। तो अगर इसको हम रिवर्स में करके देखें तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। हर एक वेक्टर को रिवर्स में अगर हम स्टोर करें तो यही हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको रिवर्स में स्टोर ना करके बल्कि हम पूरे मैप को फॉर लूप लगा के आइटरेट करेंगे, और पूरे मैप को आइटरेट करते हुए हर एक वेक्टर को, जो हर एक एलिमेंट की का करस्पॉन्डिंग वेक्टर है, उसको रिवर्स करके प्रिंट कर देंगे, उसको रिवर्स करके प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 1, देन फिर 6 2, देन फिर 8 7 3, देन फिर 9 4, देन फिर 12 10 5, देखो, ठीक है। सिमिलरली ये आउटपुट हमारा यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, मैच कर लो आप, आउटपुट यही आएगा। कैसे, देखो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। 1 आएगा, 1 हो गया, फिर 6 2, फिर 6 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली फिर 8 7 3, तो 8 7 3 यहाँ तक हो गया। फिर अगली लाइन में जब जाएगा तो 9 4 करेगा, तो 9 4 हो गया। फिर करेगा यहाँ पे 12 10 5, तो ये हो गया 12 10 5। फिर हो गया हमारा 13 11, हो गया 13 11। फिर आएगा हमारा 14 15 16, 14 15 16, खत्म। तो यही हमारा आंसर आ गया फाइनली, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो हमको क्या करना है, सिंपल टास्क है हमारा, ठीक है। और ये हमने एनालाइज कैसे किया, तो हमने ये अप्रोच सोची कैसे, हमने ये अप्रोच सम वाली ऐसे सोची कि हम हर डायगोनल का, जब हम नॉर्मल यहाँ पे हर डायगोनल का जब हम वो लिख रहे थे कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स हर डायगोनल का कोऑर्डिनेट जो है वो पर्टिकुलर उसका सम कांस्टेंट था, तो हम क्यों ना उसको एज अ की ले लें। तो हमने की लेके उसको मैप में स्टोर कर दिया, और असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न भी करना था हमको, क्योंकि जो हमको रिटर्न करना है उन सब नंबर्स का जो हमारा कोऑर्डिनेट का सम है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो हमको फाइनली अपनी अप्रोच यहाँ से मिल गई। इसको अब करेंगे कैसे, इसको कैसे करेंगे, सिंपल, वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे, 2 फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है, और पूरा इटरेट करेंगे, ठीक है, पूरे नॉर्मली पूरी 2D एरे को इटरेट करेंगे, और मैप में सम के साथ साथ पुशबैक करते चले जाएंगे, तो हमारा ये वाला मैप बन जाएगा। जैसे ये मैप बन जाएगा तो वैसे ही मैंने बताया मैप को इटरेट करेंगे, और हर एक एलिमेंट की जो करस्पॉन्डिंग वेक्टर है उसको रिवर्स करके प्रिंट कर देंगे, वेरी सिंपल, ठीक है। तो चलिए करते हैं, करके देखते हैं कैसे करना है हमको। पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम हमको करना है कि हमको एक मैप बनाना है, मैप बनाना है हमको। पहले 1 मिनट में साइज ले लेता हूँ, इंट n इज इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको एक मैप बनाना है,
इंट कॉमा वेक्टर टाइप का मैप बनाना है। ठीक है, हमने इंट कॉमा वेक्टर टाइप का मैप बना लिया एम नाम का। उसके बाद हम फॉर लूप लगा रहे हैं इसमें इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई इज़ लेस देन एन आई प्लस प्लस चला रहे हैं। ठीक है, ये हर वेक्टर को एक एक करके, ये हर एक वेक्टर को एक एक करके रीड करेगा। अब अंदर वाला लूप जो है वो इंटरनल वेक्टर के लिए लगा रहे हैं, इंट जे इज इक्वल टू 0 जे लेस देन नम्स आई खुद ही एक वेक्टर है, उसके साइज तक चलेगा इंटरनल वेक्टर। जैसे हम नम्स में जाएंगे तो आई थी यानी 0th एलिमेंट नम्स का, मतलब लेटर सपोज 0 से वैल्यू स्टार्ट होगी तो 0 एलिमेंट में डॉट साइज यानी 0 एलिमेंट का जितना साइज है उतना ही इंटरनल लूप चलेगा। हर एक पर्टिकुलर वेक्टर जो वेक्टर के अंदर वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर इनसाइड वेक्टर है, उस वेक्टर के साइज तक ही हमारा इंटरनल लूप चलेगा। ठीक है, आई प्लस प्लस ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने मैप में सिंपली पुश किया। मैप में हम क्या करेंगे, आई प्लस जे डॉट पुश बैक। ठीक है, मैप डॉट पुश बैक नम्स आई और जे। ठीक है, तो हमने इसको पुश बैक कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सिंपल सा लॉजिक है कि भैया हम मैप को ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है, और हर मैप को पहले ट्रैवर्स करेंगे, पहले हर एलिमेंट को रिवर्स करते हैं फिर प्रिंट करते हैं उसके हर वैल्यू को, हर इंडेक्स की जो वैल्यू है। तो वैल्यू कैसे करते हैं, आई टी डॉट फर्स्ट होती है इंडेक्स, आई टी डॉट सेकेंड होती है वैल्यू। तो पहले तो हम रिवर्स करते हैं, आई टी डॉट सेकेंड जो हमारा वेक्टर है डॉट बिगिन कॉमा आई टी डॉट सेकेंड डॉट एंड। ठीक है, ये हो गया रिवर्स। अब इसको रिवर्स करने के बाद इसको प्रिंट कैसे करना है, रिवर्स करने के बाद इसको प्रिंट कैसे करना है, एक फॉर लूप लगाना है और उस फॉर लूप को इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन एन, एक मिनट एन नहीं देना है, आई लेस देन आई टी डॉट सेकेंड जो कि हमारा वेक्टर है, यानी सेकेंड एलिमेंट जो वैल्यू है हर एक इन की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो एक वेक्टर है। जो मैप में हमने यहाँ पे दिखा था हर एक की करस्पॉन्डिंग वेक्टर है। तो उस वेक्टर को रिवर्स तो कर लिया, इटरेट कैसे करना है, उसी वेक्टर डॉट साइज तक चलाना है हमको। तो आई टी डॉट सेकेंड एक वेक्टर है, डॉट साइज तक हम चलाएंगे आई प्लस प्लस, और इसको हम वेक्टर आंसर वाले वेक्टर में पुश कर देंगे और फिर आंसर रिटर्न कर देंगे, आंसर वाले वेक्टर में पुश कर देंगे, यानी आई टी डॉट सेकेंड जो कि हमारा वेक्टर है उसकी इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ पे एक आंसर डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, और इसको आंसर पुश बैक कर देंगे। अब इसको हम जब रिटर्न करेंगे आंसर तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, मतलब कोड रन हो जाना चाहिए। एक मिनट, कुछ दिक्कत हो गई है यहाँ पे। हाँ, तो मैंने यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दिया, बल्कि यहाँ पे जे प्लस प्लस होगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे साइज़ भी मिस था, मैंने उसको भी ऐड किया है। नम्स डॉट साइज तक चलेगा, ना कि नम्स आई तक। ठीक है, ओके, तो कोड को सबमिट करते हैं अभी। ठीक है, तो फाइनली कोड हमारा सबमिट हो गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।